पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 4.5 के कुछ क्वेश्चन को दोस्तों मैंने सोल्व करके बता दिया था और जो बच गए थे उसको मैं इस वीडियो में एक एक कर सभी को विस्तार में सोल्व करके बता दूंगा। वहाँ मैं लगभग दोस्तों 11 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 12 के आगे क्वेश्चनों को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डॉट बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स है। दोनों यहाँ पर दोस्तों क्या लेना, बराबर लेना, तब यह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन उतारने के बाद लिखना है कि दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। उसके बाद यह क्या कह रहा है दोस्तों आपको उसे समझना है, क्योंकि ये ही समझ में आएगा आपको तभी आप इसे सिद्ध कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए जिस तरह हम पीछे ए इनवर्स निकालते थे, जॉइंट निकालते थे दोस्तों, उसके बाद फिर हम ए इनवर्स निकालते थे। तो इसका फार्मूला क्या होता था, 1/mod ए जॉइंट ए होता था। इसी प्रकार यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए बी है। ये पूरा को दोस्तों आप ये मान लीजिए, यानी दोनों का इनवर्स है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए की जगह ए होता था तो यहाँ पर ए की जगह ए बी हो जाएगा और एजवांट ए ही रहेगा, यानी हमें दोनों का एजवांट निकालना पड़ेगा, ए और बी साथ में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एलएचएस भाग है और एचएस भाग है, यानी दोनों को दोस्तों हल करके बराबर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस में देखिए क्या हमारा ए डॉट बी के होल इनवर्स। तो पहले क्या छोटकी कोष्ठ के अंदर ए डॉट बी है, तो हमें इसे गुना करना पड़ेगा दोस्तों, और जो गुना करने के बाद आएगा उसका हम इन्वर्स निकाल देंगे इस फार्मूला पर रखकर, और एजवांट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं दोस्तों, ए और बी का मान रखकर 3 7 2 और 5 डॉट बी का मान 6 8 7 9। ये हमारा एलएचएस भाग है, इसका भी होल डैश दोस्तों बाकी है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको गुना करना है, तो गुना करने के लिए मैंने आसान तरीका बताया हुआ है दोस्तों। इसका एक तीर लेना, इसका एक तीर लेना, पहला को पहला के साथ और दूसरा को साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर छोतिया 18 गुना करेंगे दोस्तों, तो छोतिया 18 हो जाएगा और ये दोनों साथ साथ है, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला तीर के साथ। अब करते हैं उसी का दूसरा का तीर के साथ, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 9 7 63 हो जाएगा। अभी दोनों कंप्लीट हो गया, तो इसका करेंगे दोनों के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 7 5 35 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 18 और यहाँ पर 9 5 45। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर दोस्तों 8 2 16 17 यानी 67 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 7 87 आ जाएगा। और ये कितना हो रहा है, 5 2 7, यानी ये भी दोस्तों 4 हाँ 47 हो गया। और ये दोस्तों 8 5 13, 8 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 61 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं इसके साथ गुना कर दिया तो दोस्तों 9 दूनी 18, लेकिन 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 6 5 11, अब 61 आ जाएगा। तो ये हमारा आया अभी ए डॉट बी। अभी सिर्फ दोस्तों ए डॉट बी आया, इन्वर्स नहीं आया। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको मतलब मॉडुलस निकाल देना, ए और बी का मोड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कैसे गुना कर दीजिए, 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47। यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 40 87 और ये दोस्तों 40 89 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 89 बड़ा है, तो बड़ा है चिन्ह में दोस्तों यहाँ पर, तो -2 आ जाएगा, ये बराबर नहीं है 0 पे। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों ए इनवर्स, तो इस फार्मूला पे रख देते हैं क्योंकि हमारा सारा चीज़ आ चुका है। मोड ए का भी मान आ गया है, ए बी का मान, एजवांट ये देखिए नहीं है, तो हमें उसे भी निकालना पड़ेगा। एजवांट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ए बी का मान आया है इतना, इसका ही एजवांट निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों सहखंड बराबर, सहखंड को हम A11 से डिनोट करते हैं। तो A11 के सामने क्या है, देखिए इसको झाँकिए, ऊपर वाला को झाँकिए, ये झाँकिए, N11 की जगह पर 67 है, तो ये झाँक रहे हैं तो क्या बच रहा है, 61 बच रहा है, तो यहाँ पर हम 61 लिख देंगे। और सम विषम आपको इसमें देखना है दोस्तों, देखिए 1 1 2 हो रहा है, 2 सम संख्या, तो ये प्लस हो जाएगा। अब A12 निकाल लेते हैं, A12 की जगह पर ये है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा 47। अब यहाँ पर सम विषम देखेंगे तो 3 हो रहा है, तो विषम संख्या आएगा माइनस में। फिर यहाँ पर 2 1 देख लेंगे, तो 2 1 की जगह पर क्या 47 है, तो इसके सामने क्या है दोस्तों 87, तो यहाँ पर 87 हो जाएगा, और 2 1 3 इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस आपको अच्छा से देना। A22 की जगह पर 61 है दोस्तों, यही सामने क्या है 67, और 2 2 4 यानी प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एजवांट ए आ गया। यहाँ पर आपको इस दिशा में लिख देना है दोस्तों, एजवांट ए बराबर, नीचे लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, 61 माइनस 47 माइनस 67 आई प्लस 67 61। हाँ, अब इसका मान दोस्तों हम फार्मूला में रख देंगे, ए इनवर्स बराबर, देखिए आपको मैंने फार्मूला पहले बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर
तो ये आपको याद ही होगा, मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ 1/mod AB। AB का मान कितना आया -2, 1/-2 इंटू में दोस्तों यहाँ पर 61 -47 माइनस यहाँ पर दोस्तों 87 और 67, ये हमारा LHS भाग। अब हम RHS से हल करेंगे, इतना ही आ गया दोस्तों तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब RHS में क्या था, RHS से तो यहाँ पर दोस्तों पहले हाँ B इन्वर्स था, फिर डॉट E इन्वर्स था। तो देखिए यहाँ पर दोनों का दोस्तों इन्वर्स नहीं दिया हुआ, खाली दिया हुआ B और A का मान, तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर A और B का मान होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर B का मान पहले लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही मैं फिर से उतार रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको दिखे अच्छे से और समझ में आए। ये हुआ हमारा B का मान और ये हो जाएगा हमारा A का मान, कितना था 3 7, यहाँ पर देख लेता हूँ 2 और 5। हाँ अब देखिए यहाँ पर हमें B इन्वर्स निकालना और A इन्वर्स निकालना, तो इसका फार्मूला अभी मैं बताऊंगा दोस्तों 1/A मोड में और A ज्वाइंट। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, पहले हम B मोड निकाल लेते, तो क्या हो जाएगा 9 6 54 और -8 7 56। देखिए फिर से बड़ा हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है -2, तो मोड B बराबर क्या है -2 डज नॉट इक्वल 0, यानी इसका ज्वाइंट निकलेगा। अब हम कर लेते हैं A का, A मोड बराबर दोस्तों 5 या 15 -7 दूनी 14 बराबर 1, यानी ये भी दोस्तों डज नॉट इक्वल 0, यानी इसका भी ज्वाइंट निकलेगा। अब यहाँ पर ज्वाइंट मतलब इन्वर्स निकालने के लिए इसका ज्वाइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर सहखंड A11 बराबर, तो क्या हो जाएगा देखिए हाल ही आपको करना है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं दोस्तों, ये काम पहले भी आप कर चुके हैं। 9 है इसके सामने प्लस में हो जाएगा, A12 इसके सामने क्या 7 माइनस में हो जाएगा, 821 इसके सामने क्या 8, ये भी दोस्तों माइनस में हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या, 2 दूनी 4 सम संख्या हो रहा है, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा आया A का मान, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A ज्वाइंट A बराबर 9 -7 -8 और 6, ये हमारा A का मान हुआ। अब इधर हम B का मान निकाल लेते हैं, नहीं ये B का मान, अब तो A का मान निकालेंगे, उल्टा है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इधर हो जाएगा दोस्तों फिर से A11, तो इसके सामने क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 प्लस में हो जाएगा, A12 बराबर क्या हो जाएगा 7 के सामने 2 वो भी माइनस में, A121 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा माइनस में, और A22 प्लस हो जाएगा 5 के सामने 3 है। ये हमारा क्या आया, ये हमारा एजवांट B आया था, ये हमारा दोस्तों एजवांट A आ जाएगा 5 -2 और ये दोस्तों -7 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या था LHS में इन्वर्स और फिर बीच में गुना भी करना है, तो यहाँ पर पहले हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा तभी तो हम गुना कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर B इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला लगाएंगे 1/mod B। मोड B का मान यहाँ पर क्या है देखिए -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-2 और इंटू में एजवाइंट B हो जाएगा, जो हम निकाल चुके हैं दोस्तों पहले से ही। और इधर इसके साथ साथ दोस्तों कर लेते हैं A का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इन्वर्स बराबर मोड A का मान कितना आया था दोस्तों, इधर A का मान हाँ 1 आया था, तो 1 हो जाएगा। 1 से अगर इतना में करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब ले लेते हैं हम जो प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न से B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स, B का मान -1/2 इंटू 9 -7 -8 और 6, फिर इंटू में दोस्तों A का मान, तो देखिए 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, तो 1 हम ना लिखेंगे, हाँ इतना ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर से हमें इसे गुना करना पड़ेगा, तो अभी हम 1/2 को इधर ही रहने देते हैं और इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 × 5 = 45, और ये देखिए दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हम दूसरा का साथ करते हैं, 3 9 7 63 हो जाएगा, वो भी माइनस में, और ये भी दोस्तों माइनस में 24 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 7 × 5 = 35 माइनस में, और ये भी 6 दूनी 12 माइनस में, फिर 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर दोस्तों छोटिया 18 हो जाएगा। हाँ नहीं यहाँ पर दोनों प्लस में छोटिया 18, अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर -1/2 ऐसा ही रह दीजिए, इसको जोड़िए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 यानी 61 आ जा रहा है, दोनों माइनस में तो -47 आ जाएगा, ये भी दोनों माइनस में तो जोड़ कर माइनस में ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 67 हाँ 67 आ जाएगा। तो देखिए ये भाग और एक हम हल किए थे RHS वाला, नहीं LHS वाला, दोनों मिलना चाहिए दोस्तों हमारा क्या, यह RHS है और LHS वाला आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा LHS आया था 1/2 माइनस में है 61 87 हाँ 47 और 67 दोनों सेम आ चुका है दोस्तों, इसलिए यह सिद्ध होता है। तो आपको नीचे लिखना है कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह सिद्ध होता है, प्रूव्ड होता है।
और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है तो दर्शाइए कि इतना बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इतना को हल करके 0 लाना है दोस्तों, और इसी की सहायता से फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ए स्क्वायर है -5a, तो ए का मान तो दिया हुआ है लेकिन ए स्क्वायर का मान नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। 13 में ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए ए को हम तोड़ देते हैं, तो इसे हम ए गुने ए भी लिख सकते हैं। अब ए को जब हम 2 बार गुना कर देंगे दोस्तों तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 1 -1 और ये 2, फिर से ए का मान मैं लिख देता हूँ, 3 1 -1 और 2। अब यहाँ पर इसे हम गुना करेंगे, इसका एक तीर और इसका एक तीर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9। यहाँ पर ए स्क्वायर का मान इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 3 9 और ये देखिए माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब इसके साथ करते थे 3 एकम 3 और ये दोस्तों माइनस माइनस नहीं है, कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ में माइनस है तो यहाँ पर दोस्तों -3 हो जाएगा, और इसमें भी माइनस तो -2 हो जाएगा, -1 और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 2 में 4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो घट जाएगा लेकिन ये जुड़ जाएगा 5, ये भी दोस्तों जुड़ के माइनस में ही आ जाएगा, और ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आया ए स्क्वायर का मान। अब बोल रहा है इतना को हल करके 0 लाइए, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0। यहाँ पर रख देना है मान दोस्तों, ए का मान 8 -5 5 और ये 3 -5, ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हो 3 1 -1 2 प्लस 7, आई का मान 1 0 0 1 बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों 0 तो हमें लाना है, सॉरी हाँ ये नहीं लिखना क्योंकि वो हमें लाना है। अब इसको दोस्तों अंदर हम गुना कर देंगे, जैसे वैसे लिख दीजिए, 8 -5 5 और 3, इसको जब अंदर गुना करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 -5 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर प्लस 7 0 0 7। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो पहले इन दोनों का कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि दोस्तों तीनों का एक साथ कर दीजिए ताकि आपका स्टेप और समय भी बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 लिखिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए 7। ये हुआ हमारा पहला का पहला के साथ। अब दूसरा का करेंगे दूसरा के साथ, तो 5 बीच में माइनस है तो माइनस देंगे 5, फिर प्लस है 0 तो 0 दे देंगे। ऐसे दोस्तों आपका समय भी बच जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गो माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 गो रहे गुना में तो प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये -10 और ये प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, 8 और 7 15 होता है दोस्तों, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में तो कट गया, यानी यहाँ पर सभी को देख लीजिएगा आप दोस्तों, ये कट के 0 ही आएगा। 7 और 3 10 और ये माइनस में यानी 0 आया, यहाँ पर 0 0 0, और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों जो कि आ चुका है हमारा RHS में 0, लेकिन फिर पुनः बोल रहा था कि ए इनवर्स ज्ञात करें, तो हम फिर से लिखेंगे दोस्तों, उसकी सहायता से निकालेंगे ए इनवर्स, इसकी सहायता से 5a प्लस 7i बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना ए इनवर्स का मान, तो गुना करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि इसमें ए इनवर्स है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे मान, तो जब हम गुना करेंगे दोस्तों तो दोनों तरफ करेंगे, तो पहले इसको ही पटिला देते हैं तो आसानी हो जाएगा। देखिए 7 इधर आ जाएगा तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, लेकिन बराबर के जब बाद पटी जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम प्लस में कर देते हैं और इसको उठा के इन्हें ला के माइनस में कर देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर का मान दिया हुआ लेकिन ए इनवर्स इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों तरफ ए इनवर्स का मान निकालने के लिए इनवर्स से गुना करना पड़ेगा। गुना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7i डॉट ए इनवर्स दोस्तों, सॉरी हाँ, फिर 5a डॉट इनवर्स, फिर माइनस ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स। तो यहाँ पर कुछ आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पर i डॉट ए, तो इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लिख के याद कर लेंगे। i डॉट ए रहे तो देखिए i का मान कितना होता है, आप जानते हैं दोस्तों कि 1 होता है, अगर 1 में किसी भी संख्या में गुना करें तो उतना ही हो जाएगा, तो ये ए इनवर्स ही हो जाएगा, यानी i डॉट ए क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है। उसके बाद आपको याद रखना है ए डॉट ए इनवर्स, दोनों सेम है दोस्तों तो आई हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, बस इसी पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई डॉट ए हो रहा है, आई डॉट ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इनवर्स हो जाएगा, फिर 5 ए डॉट ए इनवर्स है, तो ए डॉट ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर 5i हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको तोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए ई हमारा है ए डॉट ए इनवर्स, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर दोस्तों आई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए डॉट आई, एगो ए बच जाएगा और एगो मिल के इसके साथ आई बना देगा, तो ये हमारा इतना आ गया। अब आपको पता है
कि इतना का भी मान दोस्तों क्या होता है आई डॉट ए इनवर्स, ये भी दोस्तों हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। हाँ, इसको ही पट्टी लाएंगे तब, लेकिन यहाँ पर फिर से दोस्तों एक बार रख देते हैं 7 इनवर्स 5 आई। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई डॉट, मतलब आई बराबर कितना होता है 1 होता है, तो ए गुने अगर 1 करेंगे दोस्तों तो ए ही आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा कर लीजिए ताकि आप जब बाद में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर को हम यहीं पे तोड़कर 2 को लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतना बराबर हमारा हो गया आई, और एगो ए रह गया, और इतना ए गुने 1 करेंगे तो ए ही आएगा। अब देखिए इसमें हम सभी का मान रख देते हैं। ए इनवर्स का मान निकालना है दोस्तों, तो इसको ऐसा ही रख देंगे, बाकी आई का मान रख दीजिए 1 0 0 1, और ए का मान रख दीजिए। ए का मान दोस्तों क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 1 और -1 और 2, हाँ इतना ही है। तो यहाँ पर 5 को हम अंदर गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सभी जगह 5 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और ये -3 1 -1 और 2 है। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा ए इनवर्स का मान आ जाएगा। घटा देंगे दोस्तों, देखिए 7 को इधर इंटू में है, तो जब हम इधर लाएंगे दोस्तों तो ये बाटा में हो जाएगा, ये आपको पता होगा। 7 को हम ये पटिला दिए, अब यहाँ पर घटा दीजिए, तो ये 5 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो 2 बचेगा, और ये -1 बचेगा, 0 में से जाएगा, तो ये भी 0 में से देखिए 2 को माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर ही +1 हो जाएगा। अभी 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यही हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा दोस्तों, जो कि निकालने के लिए कह रहा था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अब ए बराबर इतना के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि इतना बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है ए और बी की ज्ञात कीजिए, मतलब इतना से। तो यहाँ पर हमें क्या क्या जरूरत है आप देख लीजिए, ए स्क्वायर है, और इंटू में भी दोस्तों ए डॉट ए, तो यहाँ पर ए का तो मान दिया हुआ लेकिन ए स्क्वायर नहीं, तो फिर से दोस्तों हमें इसमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 14 का ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार हम इसको गुना कर देते हैं, 3 2 1 1, 3 2 1 1। यहाँ पर दोस्तों इसको हम गुना करेंगे, तो एक तीर इसका ले लीजिए, एक तीर इसका ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर 2 1 2, इसको भी दोस्तों हम जोड़ देंगे, बस आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है। अगला हम करेंगे तो 3 दूनी 6 2 1 2, अभी भी 3 1 3 और +1 1 1, और यहाँ पर भी दोस्तों 2 1 2 1 +1, 6 2 8 3 1 4 2 1 3, ये हमारा ए स्क्वायर का मान आया। अब बोल रहा है इतना से ए और बी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए डॉट ए बड़का ए प्लस बी आई बराबर 0। यहाँ पर ए का मान अभी मैं निकाला हूँ दोस्तों 11 4 8 और 3, प्लस ए इंटू ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 2 1 1, फिर प्लस बी आई, आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 रो कॉलम के अनुसार 11 4 8 3 प्लस, यहाँ पर इसको हम अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 नहीं है, ये छोटका ए है, आपको ध्यान देना 3 ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 ए हो जाएगा, क्योंकि हम गुना कर रहे हैं जोड़ नहीं रहे हैं। अभी भी दोस्तों हम गुना करें तो बी 0 0 बी हो जाएगा, बी को अंदर गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीनों प्लस में, और हमें निकालना क्या ए बी सी का मान, बी का ही मान निकालना, ए और बी का मान निकालना, बराबर 0 भी था, आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस इन तीनों को आप तुलना कर दीजिए, पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 11 + 3 ए, 11 + 3 ए प्लस बी, फिर उसके बाद क्या हो रहा है देखिए हमें इसमें दोस्तों ए और बी का मान चाहिए। अगला हम करते हैं हम 8 + 2 ए, हाँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 + 2 ए और फिर +0 हो जाएगा, फिर दूसरा को हुआ। अब तीसरा हम करते हैं 4 + ए है फिर +0, 3 + ए है, 3 + ए है फिर +b है। इसे समीकरण आप बराबर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी के बराबर 0 है, बीच में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए और इसे 4 मान लीजिए। देखिए हमें ए और बी का मान ही सिर्फ चाहिए, तो आपको देखना है कि इसमें हम किस तरह ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 4 + ए बराबर 0, तो अगर हम इसमें से दोस्तों निकालना चाहिए तो ए का मान आसानी से आ जाएगा। देखिए ये तो 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, ये ए है, तो यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा क्या, या यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखिए मैं करता हूँ ए बराबर -4, क्योंकि ये प्लस में जब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा एक वो तो आ गया ए का मान। अब हमें बी का मान निकालना, तो आपको देखना किस समीकरण में हम ए का मान रख दें
ताकि हमारा बी का मान भी निकल जाए। तो देखिए इसमें दोस्तों अगर हम ए का मान रख देते हैं तो बी है ही नहीं, इसमें भी अगर ए का मान रख देंगे तो निकल जाएगा। ये बड़ा है दोस्तों, उससे अच्छा देखिए आप इसमें रख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ए का मान रख देते हैं तो ये जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइड में कि ए का मान दोस्तों आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए ताकि बी का मान निकल जाए। ए का मान से चौथा में रखने पर तो क्या हमारा 3a प्लस बी बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम ए का मान रखेंगे दोस्तों -4 प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर घटा देंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान दोस्तों यहाँ पर -1 प्लस बी है। अब यहाँ पर हम बी बराबर लिख सकते हैं, उधर ले जाएंगे तो इधर दोस्तों प्लस में हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बी का मान आया और ये हमारा ए का मान आया। तो एक बार आप लिख दीजिएगा दोनों को एक जगह दोस्तों, बी का मान 1 और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहा है कि अब ए बराबर इतना के लिए दर्शाइए कि इतना बराबर 0। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों क्यू है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ए इन्वर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम इतना का मान निकाल के देखते हैं दोस्तों 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है ए क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए ए क्यू तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हम ए स्क्वायर ही निकालेंगे, ए डॉट ए। फिर इसका जो मान आएगा दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे ए क्यू बराबर ए स्क्वायर, फिर से ए गुना कर देंगे तो हमारा ए क्यू आ जाएगा। तो पहले दोस्तों हम ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिखने का बाद दोस्तों आप लिखेंगे दिया है ए बराबर इतना और ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए और इन दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी ए का ही मान दोस्तों 2 बार रख दीजिए, 1 1 और ये 2 है, फिर 1 2 -1 1 -3 और 3, फिर दोस्तों इंटू में ए का मान वही वाला 1 1 2। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा फास्ट गुना करना है, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप तो मैं कहूँगा कि छोड़ दीजिए, लास्ट में टाइम बचे तभी बनाइएगा। लेकिन आसान है दोस्तों, अगर आपका कैलकुलेशन सही रहेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये अभी हमारा ए स्क्वायर का ही मान आएगा। गुना कीजिए, देखिए इसका एक तीर इसका एक तीर, पहला को पहला के साथ, दूसरा का को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ गुना करेंगे तो 1 गुने 1 1 गुने 1 1 और यहाँ पर दोस्तों 1 गुने 2 2 हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आपको भी दोस्तों कॉन्फिडेंस आए गुना करने के। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 1 गुने 1 फिर -3 और ये प्लस है तो +3। अब दूसरा का तीर का कीजिए तीनों के साथ तो 1 गुने 1 और फिर +2 एकम 2 और यहाँ पर माइनस है तो ये दोस्तों -3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसके साथ कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4 और माइनस माइनस मिल के दोस्तों दोनों में प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ये -3 दूनी 6 और -3 दिया 9 हो जाएगा। अगला हम करेंगे 2 एकम 2 + 1, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, फिर +3 दूनी 6 2 एकम 2 और फिर प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ -2 और इसमें -3। अगला करेंगे तो 2 और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस 2 को माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 3 और ये 3 दिया 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, हाँ 4 हो जाएगा, 2 1 3 आई बड़ा है तो -3 और यहाँ पर 6 1 7 और देखिए ये दोस्तों माइनस में मोटा वाला आपको ध्यान देना, 6 और 2 8 घटेगा तो 7 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा कट जाएगा 2 4 3 7 और 1 8 और ये भी दोस्तों माइनस में ही था तो कट गया तो यहाँ पर -3 ये भी कट जाएगा तो 1 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और फिर घटा देंगे तो -14 3 2 5 अभी 14। तो ये अभी हमारा आया ए स्क्वायर का मान। अभी ए क्यू का मान निकालना बाकी है, फिर से ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान रखिए 4 -3 और ये 7 2 8 -3 1 -14 और ये 14, फिर डॉट ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें ए का मान रखना 1 -3 3, फिर से हम इसे गुना करेंगे दोस्तों। फिर से मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, आप थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिएगा क्योंकि मोशन हो जाता है स्लो। ए क्यू का मान यहाँ पर देखिए 4 गुने 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर +2 एकम 2 फिर यहाँ पर 2 एकम 2। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 4 2 दूनी 4 और इसमें माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो -3 और ये दोस्तों 8 एकम 8 हो जाएगा और फिर यहाँ प्लस में आई माइनस है तो माइनस हो जाएगा 14 दूनी 28। अब दूसरा के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ -3 लगा +8 दिया
यहाँ पर दोस्तों 8 दूनी 16 हो जाएगा। हाँ, फिर माइनस माइनस मिल के 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -24 और ये -42 हो जाएगा। 14 तिया 42। यहाँ पर फिर 7 -3 इसके साथ माइनस लगा हुआ, 14 दूनी 28। फिर यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो 7 -6 -14 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 7 + 9 + यहाँ पर भी 14 तिया 42 हो जाएगा, लेकिन प्लस में। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 2 4 4 4 8। यहाँ पर दोस्तों घटा देंगे तो ये -30 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा और यहाँ पर 4 4 8 और ये घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और ये दोस्तों 27 -13 1 -9 यहाँ पर दोस्तों हाँ इतना ही आएगा। फिर यहाँ पर 58 हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्यू का मान आया। यहाँ पर दोस्तों हमारा एक क्यू का मान आया। अब हम प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न से एक क्यू -6a² + 5a + 11i का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 0 लाना। तो इन सभी का मान दोस्तों यहाँ पर मैं रख देता हूँ, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला है। यहाँ पर दोस्तों ए क्यू का मान, a² का मान जो कि मैंने ऊपर निकाला हुआ, और ये का मान जो कि क्वेश्चन में दिया होता, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो और कॉलम के अनुसार। अब इन सभी को अंदर गुना कर देना जो इनटू में बाहर है। यहाँ पर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ दोस्तों ताकि आपका समय बच जाए। ये छोचक 24 ये हो जाएगा, फिर छोटनी 12 छोतिया 18 माइनस का माइनस में रहेगा, 8 तिया 24 नहीं 8 छक 48। यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 48। और ये भी यहाँ पर दोस्तों इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 था तो ये 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा 84। और ये दोस्तों हमारा 42 -18 और ये भी दोस्तों प्लस में 84 आएगा। फिर उसके बाद हम 5 को अंदर गुना करेंगे तो 5 5 10 5 5 दूनी 10 -5 5 -15 +15 +11 11 0 0 फिर 0 11 0, यानी विकर्ण में दोस्तों आपको सिर्फ गुना करना, बाकी तो 0 ही होगा। अब देखिए इसमें 4 गो है, तो आप चाहे तो इन तीनों का पहले करें या 2 गो करें, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि आप एक ही साथ कर दीजिए सभी का, ताकि आपका समय और स्टेप भी बच जाएगा। देखिए 8 फिर उसके बाद बीच में -24 और ये +5 और यहाँ पर फिर +11। अब दूसरका वाला में करेंगे, बीच वाला यानी यहाँ पर 7 -12 और ये प्लस दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में 0 है, विकर्ण वाला तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ पर हम लास्ट वाला करेंगे, यानी 6 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस दोस्तों तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर +5 और लास्ट में देखिए फिर से दोस्तों यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो ये 4 भाग था हमारा, 4 गो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, देखिए 6 से 6 कटेगा, लेकिन हमें यहाँ जोड़ कर 6 लाना, तो 5 1 6 हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों शुरू में ही 1 आया था, देखिए, तो आपको पूरी तरह ध्यान देना, थोड़ी सी गलती दोस्तों आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 2 गो माइनस हो रहा है, तो पहले हम लिख देते हैं -30 और 2 गो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, यानी +18 और फिर दोस्तों +5 और उधर तो 0 ही है। अब इसका बीच वाला हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 27 -48 फिर +10 और +11 हो जाएगा, -69 +84 -15 +0 हो जाएगा। अब इसका कर लेते हैं 32 और ये -42 +10 +0 हो जाएगा। ये दोस्तों माइनस में ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना -13 और ये भी दोस्तों 2 को माइनस हो रहा है, तो 2 को मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर -5 +0। अब एक लास्ट रह गया दोस्तों 58 कोना वाला, फिर प्लस नहीं माइनस ही होगा 84, यहाँ पर +15 +11। अब देखिए इन सभी को आप जब जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए 4 1 5 6 और यहाँ पर 7 5 12 प्लस में माइनस में तो कट गया और ये माइनस में है। देखिए सभी को जोड़िए, 8 5 13 और 11 दोस्तों 24 ही होता है, यानी इसको जब जोड़ घटाव आप करके काट दीजिएगा दोस्तों, या ना भी आए कागज मान लीजिए मिस्टेक हो जाएगा, तो एग्जाम में आप उतना ढूंढते चलिएगा, डायरेक्ट लिखिए दोस्तों 0 0 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका 0 ही आएगा, क्योंकि 0 लाने के लिए कह रहा है। और थोड़ा बहुत मिस्टेक तो सभी से हो जाता है दोस्तों, मुझसे भी हो गया, 1 छूट गया था। तो यहाँ पर आपको पूरा कर कहिएगा तो नहीं आएगा, एक बार में 2-3 बार बनाइएगा दोस्तों, तभी आपसे बन पाएगा। तो अगर ना भी आए जोड़ घटाव करने पर, आप डायरेक्ट लिखिए ना 0 0, मास्टर उतना थोड़ी चेक करेगा कि आ रहा है कि नहीं। देखिए अभी हमारा तो आ चुका है दोस्तों, जो कि 0 लाने के लिए कह रहा था। अब बोल रहा था कि इसी के सहायता से, इस समीकरण की सहायता से इन्वर्स ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं इस समीकरण को इधर लिख लेता हूँ और बताता हूँ ज्ञात करके। तो क्या था दोस्तों हमारा एक क्यू
पुनः लिख दीजिएगा आप यहाँ ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो देखिए इसमें भी दोस्तों इन्वर्स नहीं दिया हुआ तो हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैं 11 को ई पट्टी ला देता हूँ, तो 11i, और जब बाकी सब जैसे है देखिए नहीं उलट जाएगा। बराबर के बाद जब हम इधर लाएंगे दोस्तों तो सभी का साइन चेंज हो जाता है। ये हमारा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा 5a, और ये भी दोस्तों ये तो उधर ही चला गया तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11i डॉट इनवर्स बराबर माइनस ए इनवर्स फिर प्लस 6e² डॉट ए इनवर्स। हम गुना किए हैं दोस्तों ए डॉट ए इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा तोड़ देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर क्यू है ना, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं 3 भाग में तोड़ते हैं, नहीं तो ए² कर दीजिए और डॉट ए कर दीजिए और एगो ए इनवर्स है फिर प्लस 6 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसको हम तोड़ देते हैं और ए इनवर्स, ये 2 को तोड़े हैं तो ए स्क्वायर के बदले और ये इनवर्स तो गुना ही किए। फिर यहाँ पर 5 ए डॉट ए, तो इसको मैंने क्या बताया था दोस्तों कि आई होता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आई लिख देता हूँ आई डॉट ए। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 गुने इतना करेंगे तो इतना रह जाएगा यानी इनवर्स ही रह जाएगा। अब यहाँ पर इसको रहने दीजिए माइनस ए² को रहने दीजिए, ए डॉट आई कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं ए डॉट ए इनवर्स करेंगे तो पीछे ही मैं बताया था दोस्तों कि आई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाँ, और उसका मान क्या होता है दोस्तों आई का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 फिर प्लस देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ए डॉट ए, यानी एक बार मैं लिख देता हूँ आई फिर 6 इंटू ए आई माइनस 5i। अब एक बार फिर से एक स्टेप मैं बढ़ा ही देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक गुने करेंगे दोस्तों तो इतना ही आ जाएगा, फिर प्लस 6 गुने करेंगे तो ए ही आ जाएगा, 6 ए गुने 1 करेंगे इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, तो उतना गुना करेंगे इसमें तो इतना ही रह जाएगा माइनस 5i हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम मान रख देते हैं ए² का मान जो कि निकाल चुके हैं हम पहले ही, तो मैं यहाँ पर रख दिया हूँ दोस्तों। और ये देखिए 6 ए था, ए का भी मान क्वेश्चन में दिया होता शुरू में ही, तो उसको 6 को मैं क्या किया हूँ पहले ही अंदर गुना कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट लिखा गया, और 5 को भी मैं अंदर गुना कर दिया हूँ। अब यहाँ पर तीनों का एक साथ मैं कर देता हूँ, ये इनवर्स बराबर देखिए 4 प्लस 6 और ये माइनस 5 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है सभी का दोस्तों। मैं लिख देता हूँ और इसका जो माइनस बाहर था दोस्तों उसको हम अंदर गुना कर देते हैं, यहाँ पर से माइनस हटा देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, और ये दोस्तों हमारा 8 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। हाँ नहीं माइनस में ही रहेगा दोस्तों, ये प्लस से था पहले तो अब माइनस में हो गया, 3 माइनस 14 और ये भी दोस्तों माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये प्लस में था पहले। एक बार आप लिख लीजिएगा दोस्तों, मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए का स्क्वायर का मान जो कि इधर देखिए मैं निकाला था, ए स्क्वायर का मान दोस्तों ये है और ए का मान जो क्वेश्चन में दिया होता है, आप एक बार लिखिएगा और माइनस गुना कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ घटाव कर लेते हैं, 11 ए इनवर्स बराबर देखिए इसका माइनस दोस्तों मैं भूल गया हूँ तो इससे माइनस में हो जाएगा, अब सही है 6 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पहले माइनस वाला जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा, और इसमें से हम फिर घटा देंगे प्लस 6 को, तो माइनस वाला बड़ा है माइनस 9 में से घटा देंगे प्लस 6, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा 7 में से 5, हाँ और ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 8 और 5 13, ये दोस्तों -1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा -4 हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए हमें बोल रहा है ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ कि ए को मैं इधर ला देता हूँ, इधर इनटू में है, और जब इसको उठा के पट्टी लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/11। इतना आप एक बार मिला लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, इसमें भी दोस्तों हमें सेम उसी तरह हल करना है, क्यू निकालना ही पड़ेगा, फिर इसमें भी ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक क्यू निकालते हैं। एक क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालेंगे, पहले ए को दोस्तों 2 बार गुना कीजिए, 2 - 1 1 दोनों को लिख देना दोस्तों एक ही तरह से, ए का मान अब गुना करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 है और दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी दोस्तों एक कम एक ही हो जाएगा। अगला में करेंगे हम इसके साथ, तो माइनस लगा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, यानी ये को माइनस रहे तो माइनस और 2 को माइनस रहे गुना में तो प्लस। अब एक इसके साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2, एक दोनों में माइनस है दोस्तों तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा।
अब इसका करेंगे तो इसमें माइनस लगा हुआ तो ये भी -2, इसमें भी माइनस लगा हुआ तो -2 और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस लगा हुआ तो -1 हो जाएगा। अब हम इसका इसके साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर +4 और दोनों में माइनस फिर से तो फिर +1। अब लास्ट वाला के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों फिर से माइनस है तो ये भी -2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी माइनस तो 2 माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर 2 को माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोस्तों हमारा ये भी प्लस ही हो जाएगा। -1 और ये -2 और ये भी दोस्तों -2 हो जाएगा। अगला हम इसके साथ कर लेते हैं तो 1 प्लस यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1 और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये सभी को जोड़ दीजिए तो 2 और 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये आ गया हमारा a² का मान -5 और ये 5 ही सब है माइनस में तो माइनस में ही आएगा दोस्तों जोड़ के, ये सब है प्लस में तो प्लस में ही आएगा। ये -5 हो जाएगा और ये भी 6 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जोड़ लेंगे तो ये भी दोस्तों 2 2 4 1 5 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये सभी प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आया a² का मान। अभी दोस्तों हमें एक क्यू का मान निकालना है तो फिर से हम दोस्तों a² का मान और ये वाल गुना कर देंगे ए तो हमारा एक क्यू आ जाएगा। लिख लेते हैं 5 और ये 6, ये हुआ हमारा a² का मान। और फिर से अगर हम इसमें a गुना कर दें तो ये क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं दोस्तों a का मान लिख लेता हूँ, 2 -1 1 -1 2 1 और फिर 1 -1 और ये 2 गुना करिए दोस्तों फिर से इसका एक तीर इसके एक तीर के साथ। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा यानी +5 और फिर से दोनों प्लस में तो 5। अब इसके साथ करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा -6 एकम 6 और ये -5 दूनी 10 और ये -5 हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसके साथ दोस्तों तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो -10 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एकम 6 ये -5 हो जाएगा, तीनों माइनस में होगा। अब अगला का करेंगे दोस्तों तो माइनस माइनस मिलकर ये +5 हो जाएगा, फिर प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये दोस्तों माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या, हाँ +5 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों माइनस छूट गया है तो प्लस ही होगा। हाँ अब इसके साथ कर लेते हैं तो ये -5 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 5 दूनी 10 फिर +5 और 6 एकम 6। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सभी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस 10 -6। अब इसके साथ करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 5 6 दूनी 12 हो गया। अब सभी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 10 और 12 22। यहाँ पर दोस्तों माइनस में तो ये सभी माइनस में 21 आ जाएगा, ये प्लस में 21 आ जाएगा। हाँ ये माइनस में 21 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये माइनस में 21 आ जाएगा, 21 21 और ये 22 हो जाएगा। ये माइनस में तीनों दोस्तों तो माइनस में होगा। तो ये हमारा ये स्क्वायर क्यू का भी मान आ चुका है। तो अब हम प्रश्न से चलेंगे, 8q -6a² प्लस 9a माइनस इसमें 4i बराबर 0 लाना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सभी का मान रख देना जो कि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ये हमारा a² का मान, a² का मान, 9a का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो इंटू में दोस्तों उसको हम अंदर गुना कर देते हैं, 22 -21 22 -21 22 -21 21 -21 और ये 22 अंदर गुना कीजिए दोस्तों, 6 छक 36 और क्या हो जाएगा माइनस में 6 पचे 30 हो जाएगा, ये भी 6 पचे 30 -6 पचे 30 6 छक 36 -30 30 यहाँ पर दोस्तों -30 है 6 छक 36, ये हम 30 अंदर गुना कर ले। अब 9 कर लेते हैं, 9 दूनी 18 -9 9 -9 9 दूनी 18 -9 फिर 9 एकम 9 9 9 दूनी 18। यहाँ पर दोस्तों इंटू में कर लेते हैं फिर -4। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन याद रखना है विकर्ण में 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब देखिए यहाँ पर 4 भाग है दोस्तों तो मैं क्या करता हूँ सभी को एक साथ लिख लेता हूँ, 22 -36 फिर इसके बाद क्या है +18 और फिर दोस्तों -4। तो ये आपको ध्यान देना। हाँ अब बीच वाला का कीजिए तो यहाँ पर क्या -21 और फिर दोस्तों प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 को माइनस है तो +30 फिर -9 और लास्ट में विकर्ण वाला 0, ये आपको ध्यान देना। अब क्या कर लेते हैं कोना वाला 21 -30 +9 और इधर -0, ये हो जाएगा -21 +30 2 को 0 माइनस हो रहा -9 -0
अगला करेंगे तो ये 22 बीच वाला का करेंगे तो 36 माइनस में 36 प्लस 18 माइनस 4। अब हम लास्ट वाला का करेंगे तो -21 प्लस 30 माइनस 9 जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा 22 और यहाँ पर -30, ये भी दोस्तों 21 ही आएगा। हाँ, दोनों से नहीं आता था। -30 और फिर +9 और लास्ट में तो जीरो ही है। अब बीच वाला का करते हैं तो -21 प्लस 30 माइनस 9 और जीरो। अब कोना वाला का करते हैं 22 और ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा 36 और प्लस में 18 और लास्ट में देखिए विकार मिला है तो ये 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -4 होगा क्योंकि माइनस में है दोस्तों। ये देख लेना आपको विकार में 4। अब इतना आ गया। अब इसका आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा दोस्तों, तो सभी का जीरो ही आएगा। देखिए 18 और ई प्लस में तब 22 और 18 40 और 36 और 4 40, यानी कट के जीरो आ जाएगा। तो आए या ना आए आपको तो डायरेक्ट दोस्तों 0 0 लिख देना है, क्योंकि कन्फर्म यहाँ पर 0 0 आइए करेगा। ये हमारा आ चुका है 1/i RHS सिद्ध हो गया। अब हमें इसके समीकरण की सहायता से दोस्तों ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ पुनः दोस्तों क्या है हमारा समीकरण a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0। यहाँ पर पहले दोस्तों मैं 4i को ई पट्टी लाऊंगा कि 4i बराबर दोस्तों यहाँ पर यह माइनस में ही है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। इधर आएगा तो हमारा a³ डॉट माइनस हो जाएगा दोस्तों 6a² और फिर प्लस 9। अरे तो इसको हम इधर ही ला दिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से दोनों तरफ क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4i डॉट ए इनवर्स बराबर a³ डॉट ए इनवर्स माइनस 6a² डॉट ए इनवर्स प्लस 9a डॉट ए इनवर्स। अब यहाँ पर दोस्तों तोड़ देते तो अच्छा रहता। देखिए i डॉट ए यानी यहाँ पर दोस्तों ए इनवर्स हो जाएगा। i का मान 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रहेगा। यहाँ पर मैं एक बार इसे तोड़ता हूँ a² a³ को इतना लिख सकता हूँ और ए इनवर्स गुना किया, ए को मैं तोड़ के 2 को लिख देता हूँ। तोड़ के लिखिएगा दोस्तों तो गलती नहीं हुआ। ए डॉट ए इनवर्स आई बराबर होता है दोस्तों, हाँ पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर 4a इनवर्स इतना बराबर हो जाएगा आई a² गुने आई माइनस 6a गुने इतना बराबर हो जाएगा आई प्लस 9i। 4a इनवर्स बराबर आई का मान दोस्तों 1 होता है, अगर 1 हम इतना में गुना कर दे तो इतना ही हो जाएगा। फिर माइनस 6a प्लस 9i, लास्ट वाला आपको नहीं हटाना। ऐसे आई का मान लास्ट में भी 1 ही होगा तो 9 गुने 1 हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। लास्ट वाला इसमें आई रहने देना, तभी हमारा मान निकल आएगा। अब यहाँ पर 4a इनवर्स एक स्क्वायर का मान जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया a² का मान, ए का मान जो कि क्वेश्चन में था और आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो इनटू में है दोस्तों उसको हम अंदर गुना करें। यहाँ पर 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6 और अंदर गुना करें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 6 6 दूनी 12 6 माइनस 6 6 दूनी 12। अब यहाँ दोस्तों हम 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा 0 0 9 हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ कीजिए दोस्तों तो ज़्यादा बेटर है। 6 माइनस 12 और ये दोस्तों प्लस 9, बीच वाला का कीजिए माइनस 5 माइनस माइनस मिल के देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 को माइनस, फिर प्लस 0 लास्ट वाला 5 माइनस 6 प्लस 0। हाँ, अब यहाँ पर माइनस 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 मिल के यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 6 प्लस 0। फिर यहाँ पर करेंगे बीच वाला का 6 माइनस 12 प्लस 9 लास्ट वाला, तो यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस 0 लास्ट वाला करेंगे तो यहाँ पर भी 2 को माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पर भी दोस्तों प्लस हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें तो कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा माइनस पड़ गया था इसलिए मिस्टेक हो रहा था, ये माइनस में नहीं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। फिर तो लास्ट वाला 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर हम दे दिए थे तो यहाँ पर माइनस माइनस मिल के +6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और इसका लास्ट वाला कर लेते 6 माइनस 12 प्लस, देखिए विकर्ण में इधर 9 है तो ये आपको ध्यान देना, छोड़ना नहीं, सब 0 नहीं होता। अब 4 को उठा के ई पट्टी ला दीजिए,
यहाँ पर कितना हो गया देखिए 9 और 6 15, 15 में से दोस्तों 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ये बड़ा है तो 1 आ जाएगा, प्लस में आइए देखिए बड़ा है माइनस वाला तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 ये भी दोस्तों 15 3 ही आ जाएगा और ये भी प्लस में 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा बड़ा है, फिर इधर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इनवर्स का। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और है तो हम वो भी बनाए जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए 3 गुने 3 कोटि का एक वर्ग आयु है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। तो इसका मैं एक फार्मूला बताया था दोस्तों थ्योरी में ही, अगर आपने उसे नहीं देखा तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 139 में दोस्तों नीचे एक व्यापक रूप से दिया हुआ है, यदि n कोटि का एक वर्ग आयु ए हो तो एडजॉइंट ए बराबर, आपको याद रखना है यदि n कोटि का आयु हो तो एडजॉइंट ए बराबर होता है दोस्तों मोड ए के पावर n-1। तो यहाँ पर क्या है हमारा n बराबर दोस्तों क्या है 3 है, 3 गुने 3 कोटि का है, इसलिए यहाँ पर n बराबर दोस्तों 3 है, 3 गुने 3 कोटि का आयु है तो n बराबर हमारा 3 हुआ। अब एडजॉइंट निकालेंगे हम, क्योंकि अभी मैं फार्मूला बताया हूँ दोस्तों थ्योरी में n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ए 3-1 बराबर एडजॉइंट ए का पावर 2 हो जाएगा। आप भी पूरा को एडजॉइंट ना लिखकर दोस्तों ए भी लिख सकते हैं, यानी ए मोड का होल स्क्वायर, एडजॉइंट को आप ए भी लिख सकते हैं। तो आपको बस इसका पावर ध्यान देना है, अगर 3 कोटि 3 का रहे तो आपको 2 हो जाएगा, घटेगा तो 2 आ जाएगा। 4 गुने 4 कोटि का भी आता है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर 4 गुने 4 है तो 1 घटा के 3 दे दीजिए, 2 गुने 2 कोटि का रहा है तो ए का पावर मोड यानी मोड ए ही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में सब दिया हुआ है, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है कि यदि 1 कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव हो तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका दोस्तों क्या कर रहा है व्युत्क्रमीय अवयव, इसका एक समीकरण होता है यहाँ पर व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर दोस्तों आपको पता होगा ए डॉट ए इनवर्स बराबर आई होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ए को ई पट्टी भेज देते हैं तो ई बटा में आ जाएगा, इधर ये इंटू में था लेकिन जब इसको हम ई पट्टी लाएंगे दोस्तों तो ये बटा में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ए इनवर्स है उसको हम दोनों तरफ क्या करते हैं मोड में कर देते हैं, आई का मान आपको पता है दोस्तों कि 1 होता है, अब इसको भी मोड में कर देते हैं तो यही इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन में दे रहा है 1/det डिटरमिनेंट ए। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि मोड ए को आप डिटरमिनेंट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कम याद रहेगा तो मैं इसका एक आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है डिटरमिनेंट ए इनवर्स है, तो मान लीजिए ये वहाँ पर डिटरमिनेंट ए इनवर्स है, जैसे मैं एक बताता हूँ एक एक्स के पावर -1 रहता है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं एक्स को नीचे कर देते हैं तो 1/x हो जाता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर क्या है डिटरमिनेंट ए इनवर्स है, यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ मैं इसको भी 1/, कर देता हूँ तो ये माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि इसका हम इन्वर्स हटाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। देखिए 1/, डिटरमिनेंट ये दे रहा है कि नहीं, यही इन्वर्स आप ऐसे याद रखें एक्स के पावर -1 करके, या इस थ्योरी के अनुसार याद रखें व्युत्क्रमीय अवयव बराबर दोनों का मान दोस्तों एक ही आता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन का दोस्तों विस्तार सोल्यूशन करके बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा।